वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकर रैंक की फिफ्थ प्रॉब्लम के बारे में। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि हम डेली बेसिस पर हैकर रैंक की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली 2 वीडियोस में 4 प्रॉब्लम्स को हमने कवर कर लिया है, इसी तरह आज हम थर्ड वीडियो में फिफ्थ प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तो इस सारे को बेसिक स्टार्ट करने का पर्पज़ ये था कि हम डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर शॉर्ट होंगी तो हम एक से ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, अगर थोड़ी लेंथी होगी या थोड़ी टाइम टेकिंग होगी तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि हम इन चीज़ों को विजुलाइज़ कर सकें कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो होपफुली अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो 1 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते जाएंगे कि हम किस तरह से जो प्रॉब्लम है या आपका कोई इशू है आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करेंगे, होपफुली एट द एंड ऑफ द सीरीज़ और या इससे पहले भी आप अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या एक विजुलाइजिंग स्किल है, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उसको ज़रूर इम्प्रूव कर सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो आज की प्रॉब्लम में हमें जो प्रॉब्लम दी गई है वो क्या है कि गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें हमने क्या करना है, क्या था, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा जी, सबसे पहले देखें इसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हम पहले इस स्टेटमेंट को उठा लेते हैं यहाँ से और इसको कॉपी करके हम एक सेपरेट जगह पर ले जाते हैं एंड देन ट्राई टू डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ओके जी, तो सबसे पहले वो हमें ये कह रहा है जी, कहता है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम वापस आते हैं जिसमें हमें यह बता रहा है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स अरे इज शोन बिलो। तो उसने ये हमें एक एग्जांपल दिया है जिसमें यह बता रहा है कि ये आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो होपफुली यहाँ पे अब आपको ये पता चल गया हो कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा 1, फिर उसके बाद हमारे पास 1, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं कहता हूँ 1 1 देन 1 देन 1, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम कहते हैं 1 1 1 1, फिर हम लेते हैं 1 1 1 1, फिर इस तरह से दोबारा सेम रिपीट करते हैं वैल्यू को। फिर इसी तरह फोर्थ रो में भी हम इसी तरह से रिपीट करते हैं। तो अब ये देखिएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। अगर तो आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल हैं तो इट मीन्स कि आपको जो गिवन वैल्यू है वो हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम सिंपली भी अगर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि n क्रॉस m नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, अब इसको ब्रेक कर देते हैं। हाँ, अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब सेकंड में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, जो आपका टास्क है। अच्छा जी, डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ का होगा, वो ये कहता है कि सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपने किसका करना है, आपने निकालने हैं सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। अच्छा जी, अब डायगोनल हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 में 1 है, इसी तरह 4 5 6 में 5 है
एंड सेम इसी तरह ये थर्ड रो में जो लास्ट वैल्यू है 9 की, दीज आर कॉल्ड डायगोनल। फॉर एग्जांपल हम अगर इस एग्जांपल में से डायगोनल को निकालना चाहे तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं 1, 5 एंड 9। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज 3 आर द डायगोनल्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास अगर हम देखें तो अगर हम रिटर्न करें तो लाइक 3, 5, 9, 3 सेकेंड रो में 5 एंड थर्ड में 9, तो ये भी हमारे जो हैं डायगोनल बन जाएंगे इसी तरह से। तो आइए दोबारा से प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम में हमें क्या कहता है कि आपने क्या करना है, द लेफ़्ट टू राइट डायगोनल जो कि हमने निकालनी है 1, 5, 9। अब इसी तरह सेम क्या करना है, सॉरी, लेफ़्ट टू राइट डायगोनल एंड देन राइट टू लेफ़्ट डायगोनल निकालने हैं आपने। तो लेफ़्ट टू राइट तो हमने निकाल लिए थे डायगोनल, ये हमारा, अब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड पार्ट है जो कि हमारा लेफ़्ट टू राइट डायगोनल। 4 हमारा क्या आ जाता है, अब हमने निकालने हैं राइट टू लेफ़्ट डायगोनल। तो जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारे पास जो राइट टू लेफ़्ट डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, 3, 5 एंड 9। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट डायगोनल्स। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक प्रॉब्लम को समझ लिया है। इसके बाद क्या कहता है कि जब हम इनको सम कर लेते हैं एंड देन देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 15 लेफ्ट का है, 17 राइट का है, देन इट्स आंसर विल बी इज इक्वल टू 2। डिफरेंस हमारा -2 बनेगा। जब आप उसको एब्सोल्यूट लेंगे तो डेफिनेटली वो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनका सम कर लेंगे, लाइक इन डायगोनल्स का सम, ये राइट टू लेफ्ट का सम, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 9 + 1 10 एंड 5 15। इसी तरह से सेम इसी का हम राइट टू लेफ्ट का डायगोनल का सम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, 17। अब हमने क्या करना है, सेम वही काम करना है, यहाँ पे सम कर लेना है। ओके, सम हमने कर लिया है, नीचे एक का 15 आया है, एक का 17 आया है। फिर हमने क्या करना है, 15 - 17 डिफ्रेंशिएट निकालेंगे, जो कि आपका बनेगा -2। एंड देन आपने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस रखना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी -2 था तो ये हमारा बन जाएगा +2। ओके जी, तो आगे चलते हैं, मज़ीद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। उसने फंक्शन की डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है कि आपने कंप्लीट करना है डायगोनल डिफरेंस। ओके, डायगोनल डिफरेंस टेक द फॉलोइंग पैरामीटर्स। आपके पास एक अरे रहता है n × m की अरे। ओके, तो इसके बाद ये कहता है रिटर्न करता है आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस डायगोनल। ओके, हाँ ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे इनपुट देता है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर। ओके, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे ठीक हो गया जी। इसके बाद ईच ऑफ नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब अ रो अरे इनटू 1। ठीक है, अरे इनटू आई जो होगी फर्स्ट रो, फिर अरे इनटू आई जो 2 हो जाएगी तो सेकंड रो आ जाएगी, अरे इनटू 3 हो जाएगी तो हमारी थर्ड रो आ जाएगी। बेसिकली हमारे पास जो आई है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो होगा उसके नंबर ऑफ रोज के जो नंबर ऑफ रोज और उसके जो एलिमेंट हैं रो के उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो किस तरह से वर्क करता है इसको हम अभी प्लेग्राउंड में भी चेक कर लेते हैं। ओके जी, तो इसके बाद हमें जो आउटपुट है, ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस का इसको देना है बिटवीन द सम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 डायगोनल। ठीक हो गया जी। और देन उसने यहाँ पे एक और सैम्पल इनपुट दिया है कि लाइक अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब फर्स्ट वैल्यू सिर्फ सिंगल वैल्यू है। ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डायगोनल नहीं है। अब ये चेक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम देखें 11, 15 और 12, तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा 4,
5 एंड 10, तो ये भी हमारा डायगोनल बन जाएगा राइट टू लेफ़्ट। तो क्या करेगा, इनको प्लस कर देगा एंड देन उसके बाद जो डिफरेंस निकाल लेगा तो वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखिए नीचे इसने एग्जांपल देने के लिए समझाया हुआ है 11 5 माइनस 12 सेम 11 5 एंड माइनस 12 एंड उसके अलावा 4 5 एंड 10 जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है। तो इसका बाद में उसने क्या किया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट निकाला हुआ है जो कि उसका हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -15 और एब्सोल्यूट डिफरेंस 15 बन गया। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो है स्क्वायर मैट्रिक दिया जाएगा, उसके हमने डायगोनल का सम करना है, डायगोनल का सम निकाल के हमने क्या करना है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके जी, तो अब हम क्या कर देते हैं, इस सारे को रिमूव कर देते हैं, सिंपल करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन हम फाउंडेशन। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ये फंक्शन है इसको उठा लेते हैं एज इट इज़ और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ओके जी, तो कह रहा है राइट योर कोड हेयर। ओके जी, हम यहीं लिख लेते हैं और रिटर्न हम लास्ट में करवा देंगे जब हमें पता चल जाएगा कि ठीक है जी हमारा कोड वर्क कर रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोबारा से हम प्रॉब्लम पे आते हैं, इस पे आते हैं। ओके, एब्सोल्यूट डिफरेंस देना है तो हम यहाँ पे देते हैं वेरिएबल एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि हमारे पास अभी इनिशली 0 है। ओके हो गया जी, ये क्या कह रहा है, फंक्शन डायगोनल डिफरेंस एंड देन इसकी ब्रैकेट में थी। ओके जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके जी, इसके बाद हमने क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल्स निकालना है जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल सम ऑफ डायगोनल्स जो कि हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, इसके बाद जो सम ऑफ डायगोनल्स हैं, डायगोनल कौन कौन से हैं आपने ये देखना है कि हमारा लेफ़्ट टू राइट डायगोनल है एंड सेकंड वन इज़ राइट टू लेफ़्ट डायगोनल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे और लेफ़्ट टू राइट डायगोनल भी 0 है यहाँ पे, फिर वेरिएबल राइट टू लेफ़्ट डायगोनल, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गई जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास यहाँ पे आ रही है अरे डायगोनल, इधर पहले मैं लिख देता हूँ, उससे इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। हमारे पास डायगोनल की अरे आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनपुट में अरे इनटू अरे, मल्टीपल अरे है। ठीक हो गया जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिएगा, फॉर लूप आई इन 0 से लेस देन अरे डॉट काउंट, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट आई करवा देंगे। हम इसको चेक करते हैं, तो अभी हमारे पास क्या है कि एम्प्टी अरे है, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू एक और अरे ऐड कर देते हैं, तो देखिए अब हमारे पास क्या होगी, आउटर रे दो रेज हो गई हैं। अभी इसी तरह से हम क्या कर देते हैं, एक और रे असाइन कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगी, 3 रेज होगी। अब हम डायगोनल बनाएंगे तो डायगोनल हमने किस तरह से बनाना है, 3 हमारी आउटर रे हैं, 3 हम इसी तरह से इसे इनर बना देंगे, 1 2 3 4 5 6
एंड देन सेम 9, 8 एंड 9। ओके जी, अब हम प्रिंट करवा लेंगे। 3 अरेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट कैसे करवाएंगे? प्रिंट ये आपने करवा लिया प्रिंट में आपने लेना है एट इंडेक्स वेरिएबल इनटू, ये आपका इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यूज चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हैज़ वैल्यूज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी पड़ी हैं? अरे इंटू आई, अरे उस इंडेक्स पे जो होगी हम चेक कर लेंगे। ओके जी, तो ये देखें हमारे पास इंडेक्स हमारा 0 है, 0 पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं। इसी तरह 1 है, 1 पे हमारे पास क्या पड़ी हैं, ये 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास इंडेक्स 2 है उसमें हमारे पास ये वाली 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो अब हम अगर इन वैल्यूज़ को गेट करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और अरे लूप लगा लेंगे इसके अंदर, जे इन, ठीक है। अब हमारे पास देखें होता क्या है। सबसे पहले अब यहाँ पे ना प्रिंट करवाएं, प्रिंट अरे इंटू 0। इसको हम कमेंट कर लेते हैं कुछ देर के लिए। अच्छा जी, अब हम इसको रन करेंगे। तो आपने ये देखना है कि इसकी भी हमें भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब 0 पर हमारे पास कौन सी अरे है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमें अरे मिल जाएगी 0 पर। इसी तरह जब हमने अगर लूप लगाना तो क्या करेंगे, इसके लिए फॉर जे इन अरे इंटू 0। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे जे, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी इंटू लेस देन, यानी कि ये हमारा 0, 1 एंड 2। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जे क्या होगा उसका, अब मैं इसको ना इनर अरे का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनर अरे हैज़ इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नहीं, जे वैल्यू, जे इंडेक्स हो जाएगा हैज़ वैल्यू क्या रखता है, बैकस्लैश, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अरे ऑफ इंडेक्स एट वैल्यू जे। तो अब आप देखिएगा, और सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अरे ऑफ आई। ठीक हो गया जी। और अरे ऑफ 0 एंड डॉट काउंट होता है ना, ताकि हम उस अरे के जो एलिमेंट हैं वो काउंट कर सकें। अब चेक करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 8 9। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आई लिखा है, एंड अगर यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो फिर वो यहाँ पे जो मैंने स्टैटिक वो दी है उसकी वैल्यू ही कैलकुलेट करेगा। 1 2 3 सेपरेट वैल्यू मिल गई है, इस इंडेक्स पर पड़ी हुई हैं, और ये सेम वैल्यू। अगर हम इसको डायनामिक करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से आई भेज देंगे, एंड देन स्ट्रेट यहाँ पर भी हम आई भेज देंगे। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। हाँ ओके जी, तो ये हमें क्या है कि इसकी वैल्यूज़ मिल गई हैं, ये 0 इंडेक्स पर, 1 पे, 2 पे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगी, जो भी उसकी वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो हमें एज इट इज़ मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ और नोट करनी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करता हूँ, और ये हमारे पास बन जाएगा 989। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेफ़्ट टू राइट डायगोनल की वैल्यूज़ लेनी है, निकालनी है। तो अब लेफ़्ट टू राइट डायगोनल्स की वैल्यू किस तरह से निकाल लेंगे, सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पे। अच्छा जी, लेफ़्ट टू राइट डायगोनल पे आपने ये देखना है, ये देखें
सबसे पहले हमारे पास 1 आना चाहिए, फिर सेकंड वैल्यू आनी चाहिए, फिर थर्ड। तो यहाँ से आप ये देखेंगे जो हमारा फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट वैल्यू ले रहा है, सेकंड रो है उसकी सेकंड वैल्यू ले रहा है, जो थर्ड रो है उसकी थर्ड वैल्यू ले रहा है। तो अगर हम देखें, सिंप्लीफाई करें, तो क्या हम ये नहीं कह सकते इट हैज़ टेकन वैल्यू ऑफ diagonal according to the number of row। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको किस तरह से नंबर ऑफ रो को पिक कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड पे, थर्ड को थर्ड पे। ओके जी, तो आपने यहाँ देखना है कि ये देखें, आप एक फर्स्ट वैल्यू मिल रही है 0 इंडेक्स पे, ठीक हो गया जी। सेकंड वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, फर्स्ट पे। तो थर्ड वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, 2 पे। अब अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो हमारी बन रही है। आप देखेंगे फर्स्ट को फर्स्ट पे मिल रही है वैल्यू, ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू उसको कहाँ मिल रही है, इसके 1 पे, एंड थर्ड वैल्यू जो मिल रही है 9 वो इसके थर्ड नंबर ऑफ रो पे मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट आई, अच्छा जी, अब आप देखिए क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं। ओके, आई हमारे पास क्या है 0, फिर आई 1, फिर आई हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो अगर तो मैं जो है वैल्यू पिक करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू डायगोनल लेफ्ट टू राइट, तो मैं ये 0 पे 0 वैल्यू पिक कर लेता हूँ, ठीक है, एंड 1 पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड पे सेकंड वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ पे ये चेक ऐड नहीं कर सकता कि इफ़ आई इज इक्वल टू जे हो तो तब वो डाटा पिक करे। प्रिंट करवा लेते हैं आप, आई इज इक्वल टू बैक स्लैश आई, एंड सेम इसी तरह प्रिंट इनटू जे इज इक्वल टू बैक स्लैश, यहाँ पे आप जे लिखते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। ये देखें, आई 0 0 मिल गया, जे 1 1 मिल गया, अब जे 2 2 मिल गया, और आई भी 2 2 मिल गया थर्ड रो में। तो अब हमने क्या करना है, इस लेवल पर हमने वैल्यू को पिक करना है सेकंड की। तो बाकी जो अदर केसेस हैं अब हमें वो भी हैंडल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू पे ले आया है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, जो हमारे पास अरे आ रही है, अरे ऑफ आई, ठीक है, अरे ऑफ आई इंटू, ठीक है, अरे ऑफ आई हमारे पास क्या आ गई, जो फर्स्ट अरे आ जाएगी, एंड देन उसकी जो इंडेक्स है दूसरा कौन सा आ जाएगा, जे आ जाएगा। 0 0 पे चाहिए ना पहला, फिर 1 1 पे, फिर सेकंड 2 2 पे। तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ लेट, ये हमारी क्या बन जाएगी, इंडेक्स वैल्यू जो भी उसके इंडेक्स पे होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं, इंडेक्स वैल्यू। हाँ, तो हमें क्या मिला है, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। अच्छा जी, इंडेक्स वैल्यू हमें ये क्या दे रहा है, 1, जो कि हमें चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड वाली हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, वो भी हमें मिल गई है, बिल्कुल ठीक है।
और उसके बाद जो हमें दे रहा है थर्ड वाली 9 है, जो कि हमें यहाँ पे मिल गई है, तो वो भी ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट टू राइट डायगोनल वैल्यू है, अब हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट डायगोनल वैल्यू की जगह देखते हैं हम सम ऑफ लेफ़्ट टू राइट डायगोनल। स्टार्ट में 0 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि सम ऑफ लेफ़्ट टू राइट डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ लेफ़्ट टू राइट डायगोनल प्लस जो भी हमारी उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो इसमें सम करवा देगा। और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट किसको करवाना है हमने, सम ऑफ इंडेक्स लेफ़्ट टू राइट डायगोनल, सॉरी। अच्छा, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, एंड द सेम वे हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास जो लेफ़्ट टू राइट की बनी है, इसको हम ना आई कर लेते हैं, सेम वैल्यू प्रिंट करवाई जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनी है, 15 बनी है। 15 किस तरह बनी है अभी चेक कर लेते हैं। 1 1 + 5 6 6 + 9 हमारे पास क्या बन गया, 15 बन गया। तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इसका सम ऑफ लेफ़्ट टू राइट डायगोनल। अब सेम काम हमने करना है कि राइट टू लेफ़्ट डायगोनल कैलकुलेट करना है। राइट टू लेफ़्ट डायगोनल थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको भी हम बड़े इजी वे में कर सकते हैं। ये हमारी इसको हम इंडेक्स वैल्यू की जगह हम दे देते हैं लेफ़्ट टू राइट डायगोनल वैल्यू। इसको हम कॉपी करते हैं, देन इसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, लेट राइट टू लेफ़्ट डायगोनल वैल्यू इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, अब हमने करना है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट। जो लेफ़्ट साइड है फर्स्ट रो की, जो लेफ़्ट साइड है ये लास्ट, सॉरी राइट साइड है ये लास्ट वैल्यू है, वो हमारी क्या बनेगी, एज ए फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह जो सेकंड रो है उसकी सेकंड, और जो थर्ड रो है उसकी जो राइट वैल्यू होगी, थर्ड रो की थर्ड, अब फर्स्ट रो की थर्ड, सेकंड रो की सेकंड, और थर्ड रो की फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, राइट टू लेफ़्ट डायगोनल वैल्यू। तो हम यहाँ पे पहले सिंपल कर लेते हैं, अरे आ जाएगी आपके पास एज इट इज़, जो कि हमारे पास आउटर अरे है। ठीक है जी, अरे हम जब यहाँ से पिक कर लेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास काउंट है फर्स्ट अरे के, ठीक है जी, तो हम उसको काउंट कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएंगे, अरे इंटू आई। ठीक है, आई मीन्स के 0 इंडेक्स पर जो हमारे अरे के क्या हैं, काउंट हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। एक बार हम जल्दी से साथ साथ प्रिंट करवा के इसको आपको बताते जाते हैं। ठीक हो गया जी, तो प्रिंट अब करते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, 3 में से आपने क्या कर देना है, -1 कर देना है। -1 यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो अरे स्टार्ट होती है वो होती है 0 से, 0 1 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए, वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो अब हम इसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो देखें अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि 2 है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए।
और इधर हमारे पास क्या आनी चाहिए, फर्स्ट वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0। अगर मैं इस सारे में से माइनस करवा देता हूँ, किसको, आई को। आई को क्यों माइनस करवाना है, क्योंकि आई हमारे पास क्या आ रहा होता है, सबसे पहले 0, 2 बच जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास इसमें जाएगा तो 1 आ जाएगा आई, तो 2 में से -1 तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर थर्ड पे आएगा, 2 में से जब 2 माइनस आएगा तो ये 0 इंडेक्स पिक कर लेगा। इस तरह से आपका डायगोनल n क्रॉस n का भी होगा तो वो उसको प्रॉपर वे में हैंडल कर लेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ एंड अब हम चेक करते हैं। देखें जी, अब हमारे पास क्या हो गया, 2 1 एंड 0, तो ये हमारे पास सब बिल्कुल ठीक आ गए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इंडेक्स तो पिक कर लिया, अब हमने इस इंडेक्स पर जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को पिक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट जो हमारी अरे है उस अरे में से हमने क्या करना है, ये हमारा ख़त्म होता है इस लेवल पे। ओके जी, ये हमारे पास अरे आ गई, अरे इनटू कौन सी अरे, जो हमारे पास आ जाएगी इंडेक्स, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट अरे की 1 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि फर्स्ट डे का फर्स्ट आ जाएगा ये वाले पूरा आपका। और इस पर जो, इसका मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लेफ्ट इंडेक्स पाथ, जो ये वाला हमारा पूरा पोर्शन है वो जस्ट कैलकुलेट कर रहा है आपके, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपका बेसिकली लेफ्ट इंडेक्स नंबर को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ये वाला पोर्शन। तो अरे अरे की जो इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है वो आ जाएगी, एंड देन इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो अब आप प्रिंट करें, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रही है, फिर 5 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या आ रही है, 9 वैल्यू आ रही है। तो अब हमने क्या किया है, सम ऑफ लेफ्ट टू राइट, एंड सेम हम कर देते हैं सम ऑफ राइट टू लेफ्ट डायगोनल। स्टार्ट में 0, इसको कॉपी करो एंड देन यहाँ पे लाओ, इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस हमारे पास राइट टू लेफ्ट डायगोनल वैल्यू आ जाएगी, एंड इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट डायगोनल। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ सम ऑफ राइट टू लेफ्ट डायगोनल वैल्यू। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आई है, 17 आई है। अब हम चेक करते हैं, 9 एंड 5 14 एंड 14 एंड 3 17। तो अब हम क्या इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ लेफ्ट टू राइट डायगोनल माइनस सम ऑफ राइट टू लेफ्ट डायगोनल। प्रिंट करवा लें यहाँ पे आप, डिफरेंस बैक स्लैश, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, एंड देन लेट एब्सोल्यूट डिफरेंस, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट का एक फंक्शन होता है स्विफ्ट के अंदर, आपने वो लिख देना है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे अपने डिफरेंस दे देना है, और लास्ट में आपने क्या करवा लेना है, प्रिंट एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप प्रिंट करवाएं यहाँ पे,
तो ये देखें हमारे पास जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ 4 क्रॉस 4 का डायगोनल होता है तो अब यहाँ पे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओप्स ओप्स, ये 3 क्रॉस 3 का है एंड 4 क्रॉस 4 का मैं कहता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमारे पास जो डायगोनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 का होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखता हूँ 5 6 15 और 4 19, ठीक है, ये 19 बन गया। इस तरह 10 18 एंड 1 19, तो ये 19 बन गया। तो इसका डायगोनल का लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जो हमारे पास बना है वो क्या बना है, यहाँ पे 0 बना है इसका डिफरेंस। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने कोड को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं कि हमारा कोड जो है वो ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। एंड देन यहाँ पे हमने रिटर्न करवाना है इंट एंड यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे क्या करवा देंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो इस सारे कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले आएंगे एंड ये यहाँ पे लाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कोड को रन करेंगे। तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, इसने सारे के सारे जो टेस्ट केसेस हैं सारे के सारे नहीं, एक ही टेस्ट केसेस है, तो उसको इसने यहाँ पे पास कर दिया है। पास मीन्स कि यहाँ पे उसने हमें यही कहा है कि आपने जो देना है गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने जो सोल्यूशन देना है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का देना है, बाकी वो हैंडलिंग खुद करेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एफिशिएंट है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इसको सबमिट करते हैं एंड ट्राई टू रन ऑल द जो टेस्ट केसेस हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा सोल्यूशन है वो बाकी टेस्ट केसेस पे वर्क करता भी है कि नहीं। ओके, तो सबमिट करते हैं। यहाँ पे 10 टेस्ट केस हैं, अभी देख लेते हैं। ओ वाओ, यू आर नाउ 49 पॉइंट अवे फ्रॉम सेकंड स्टार। ओ ग्रेट, सेकंड स्टार भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि हम 49 पॉइंट्स अवे हैं। अभी 4-5 प्रॉब्लम्स मज़ीद सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया जी। तो ये देखें यहाँ पर अब हमने क्या किया है कि इसने सारे के सारे जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो हैंडल कर ली हैं, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमारा क्या है, डायनामिक सोल्यूशन है। इसने 4x4 का भी यहाँ पे टेस्ट किया है एंड ये देखें इतने लेंथ को भी इसने क्या किया है कि टेस्ट करके देखा है, इतने लेंथ पे भी हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक वर्क करता है। तो बेसिकली हमारे जो ये प्रॉब्लम था उसका हम सोल्यूशन निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसका चीज़ों का आइडिया होगा, किस तरह से हम इसको विजुलाइज किया है, हमने किस तरह से इसको ब्रेक डाउन किया है। लेकिन यहाँ पे अब एक पॉइंट ये बचता है कि अब हमने इसको देखना है कि क्या हम इसको मज़ीद वे में भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम का मिनिमल सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है। ये कोड हमारा ठीक वर्क कर रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम इस कोड को मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मज़ीद इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में मज़ीद भी ऑप्टिमाइज कोड ऐड करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम किस तरह से इस कोड को ऑप्टिमाइज़ मज़ीद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।